कल्पना कीजिए कि आपके रक्त वाहिकाओं के लिए एक हाई प्रेशर वॉशर हो। क्या हो अगर सुबह का एक साधारण सा पेस्ट सच में आपकी धमनियों को साफ करने में मदद कर सके। हम पूरी तरह से प्राकृतिक चीजों की बात कर रहे हैं जो दिल के दौरे या स्ट्रोक के खतरे को कम कर सकती हैं। शुरुआत में ये एक बड़ी बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात या इंटरनेट की किसी अफवाह जैसी लग सकती है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि हम यहाँ किसी चमत्कारी इलाज की बात नहीं कर रहे हैं, हम ठोस विज्ञान की बात कर रहे हैं। और आज मैं आपको जिस खास हार्ट पावर शॉट के बारे में बता रहा हूं, उसमें एक प्राचीन सामग्री है जो सच में आपको हैरान कर देगी। आइए बिना समय गवाए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जब तक हम बात कर रहे हैं आपका दिल लगातार धड़क रहा है। हमारे पास यहाँ 5 बेहद शक्तिशाली सामग्री हैं, आपके हृदय स्वास्थ्य की 5 रक्षक। और मैं सिर्फ इतना नहीं कहना चाहता कि इसे ले लो, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये चीजें प्लेग के खिलाफ डायनामाइट की तरह क्यों काम करती हैं। पहला उम्मीदवार एक ऐसी सब्जी है जिसे बहुत से लोग सिर्फ अपनी दादी की अचार की बरनी में ही जानते हैं, चुकंदर। पहले से ही दिलचस्प लग रहा ना? आखिर इस गोल मटोल गांठदार जड़ को ही क्यों चुना गया? चुकंदर प्राकृतिक नाइट्रेट से भरपूर होता है। जब आप इसे पीते हैं तो आपके शरीर के अंदर कुछ कमाल की चीज होती है। ये नाइट्रेट्स नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाते हैं। ये सुनने में केमिकल जैसा लगता है, लेकिन ये आपका सबसे अच्छा दोस्त है। ये आपके रक्त वाहिकाओं के लिए एक रिलैक्सेशन सिग्नल जैसा है। कल्पना कीजिए एक बगीचे की पाइप की जिसपे कोई खड़ा है, पानी बस टपक टपक कर लेता है। नाइट्रिक ऑक्साइड वहीं पला जब आप अपना पैर पाइप से हटा लेते हैं। रक्त वाहिकाएं फैल जाती हैं, दबाव कम हो जाता है और रक्त प्रवाह जबरदस्त रूप से सुधर जाता है। साल 2015 की एक स्टडी में बुजुर्गों ने जब सिर्फ चुकंदर का जूस शॉट के रूप में पिया तो उनका ब्लड प्रेशर सीधे तौर पर काफी कम हो गया। लेकिन खुली रक्त वाहिकाएं तो सिर्फ पहला कदम है। अब हमें अंदर की गंदगी साफ करनी है और इसके लिए हमें दूसरा घटक चाहिए, अनार। मैं अनार बहुत बार खाता हूं, भले इसके दाने निकालना थोड़ा झंझट वाला काम है। ये तो बाइबल और कई प्राचीन ग्रंथों में भी जीवन के प्रतीक के रूप में आता है। दिलचस्प कह रहा। लेकिन आध्यात्मिकता को छोड़ दें तो जैविक रूप से ये चीज एक हथियार है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की एक फौज भरी होती है जो वास्तव में आपके धमनियों को प्लाक जमने से बचाती है। प्लाक को ऐसे सोचिए जैसे किसी पुराने पाइप में जंग लग गई हो। यह पाइप को संकरा कमजोर बना देता है। एक दीर्घकालिक अध्ययन में पाया गया कि रोजाना अनार का रस या इसके दानों का सेवन करने से धमनियों में जमी प्लाक की मोटाई 30% तक कम हो गई। 30%। यही फर्क है खुली आवाजाही और खतरनाक जाम के बीच। ये आपके रक्त प्रवाह को मजबूत और साफ बनाए रखने में मदद करता है। तो अब हमारे पास चौड़ी हुई रक्त नलिकाएं हैं और हमारे पास पाइप क्लीनर भी है, लेकिन गति का क्या? सिस्टम में दबाव का क्या? यहीं पे तीसरी सामग्री आती है, अदरक। अदरक सिर्फ तब के लिए नहीं है जब आपकी लाग बह रही है और आप चाय पी रहे हो। अदरक एक प्राकृतिक सूजन रोधी और रक्त संचार को जबरदस्त रूप से बढ़ाने वाला है। साल 2019 में एक मेटा विश्लेषण में पाया गया, जो कि कई अलग अलग क्लिनिकल स्टडीज का सारांश होता है, कि अदरक के सेवन से आपके रक्तचाप में मध्यम रूप से कमी आ सकती है। हम बात कर रहे हैं लगभग 6 पॉइंट की गिरावट की सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में। शुरुआत में ये ज्यादा नहीं लगता, लेकिन आपके दिल के लिए ये बहुत बड़ी राहत है। इसका मतलब है बेहतर रक्त प्रवाह और एक स्वस्थ, अधिक आरामदायक दिल जिसे शरीर में खून पहुंचाने के लिए पागलों की तरह पंप नहीं करना पड़ता। अब बात और भी रोमांचक हो जाती है, क्योंकि सूजन असल में आपकी धमनियों का असली दुश्मन है और इससे छुटकारा पाने के लिए हमें चाहिए डायनामिक जोड़ी नंबर 4, हल्दी और काली मिर्च। ध्यान से सुनिए, सिर्फ हल्दी नहीं। सिर्फ हल्दी लेने से लगभग कोई असर नहीं होता। इसे सक्रिय करने के लिए आपको ऊपर से काली मिर्च मिलानी होगी। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन असल में सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक एंटी इन्फ्लेमेटरीज में से एक है और ये आपकी धमनियों की दीवारों की रक्षा करता है, लेकिन आपका शरीर इसे मुश्किल से ही अवशोषित कर पाता है। काली मिर्च में मौजूद पाइपरिन यहाँ पर सबसे अहम है। ये करक्यूमिन के अवशोषण को 2000% तक बढ़ा देता है, यानी 20 गुना ज्यादा असरदार। सिर्फ हल्दी लेना भी की गया, अब बुरा नहीं है, लेकिन काली मिर्च के साथ बूम 20 गुना ज्यादा ताकतवर। ये एक बहुत ही शक्तिशाली, लगभग आक्रामक संयोजन है छुपी हुई सूजन के खिलाफ। ये सचमुच हल्दी के फायदों को टर्बो बूस्ट की तरह चार्ज कर देता है। दोनों मिलके वे रक्त वाहिकाओं के अंदर सूजन से लड़ने में मदद करते हैं, इससे पहले कि वो स्थायी नुकसान पहुंचा सकें। और अब हम प्रीमियर लीग पर आते हैं, एक ऐसा घटक जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद करता हूं, भले ही इसका स्वाद सच में थोड़ा अजीब है। आप इसे एक और प्राचीन ग्रंथ कुरान में पाते हैं, काला तिल का तेल। जितना मैंने सुना है, पैगंबर मोहम्मद ने वास्तव में काले तिल के तेल को मौत के अलावा हर चीज की दवा बताया था। अब ये तो एक बड़ी बात है। दिलचस्प है, ये प्राचीन उपचार काले तिल का तेल निगेला सतीवा पौधे से आता है। व्यक्तिगत रूप से मैं हर सुबह बिना चूके 1 चम्मच काले तिल का तेल लेता हूँ। इसका स्वाद तीखा है, लगभग पेट्रोल जैसा लगता है, लेकिन आपका दिल इसे जरूर पसंद करेगा। आज इस तेल को हृदय स्वास्थ्य के लिए बहुत सराहा जाता है। साल 2016 की मानव अध्ययनों की एक समीक्षा में पाया गया कि काले तिल का अर्क उच्च रक्तचाप को काफी हद तक कम कर सकता है। ये थाइमोक्विनोन से भरपूर है, जो एक कठिन शब्द है।
यहाँ तक कि अपनी खुद की रिसर्च में भी मैंने इसके बारे में पहले नहीं सुना था, लेकिन असल में ये एक बेहद शक्तिशाली सूजन रोधी यौगिक है जो इसे वो गुप्त तत्व बनाता है जो दिल की सेहत के इस शॉट में सभी स्वास्थ्यवर्धक घटकों को जोड़ता और उनकी ताकत बढ़ाता है। ठीक है, अब काफी हो गया सिद्धांत। आप जानना चाहते हैं कि इसे कैसे मिलाएं ताकि आपकी रसोई में धमाका ना हो जाए? तो आपकी सुबह के लाइफ इंश्योरेंस शॉट की रेसिपी क्या है, इसे लिख लें या दिमाग में एक स्क्रीनशॉट ले लें। आपको एक छोटा चुकंदर चाहिए, कच्चा या पका हुआ, या आपकी पसंद पर निर्भर करता है। कच्चे में थोड़ी ज्यादा ताकत होती है। आधा कप अनार के दाने डालें या फिर 100 मिलीलीटर शुद्ध अनार का रस लें। डायरेक्ट प्रेस जूस बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन कृपया उसमें कोई अतिरिक्त चीनी ना हो। फिर 1 इंच लंबा ताजा अदरक का टुकड़ा लें, छिला हुआ, जाहिर है हम छाल पीना नहीं चाहते। आधा चम्मच हल्दी पाउडर और सबसे जरूरी, हल्दी को सक्रिय करने के लिए 1 चुटकी काली मिर्च डालें। काली मिर्च डालना ना भूलें। और अंत में 1 चम्मच उच्च गुणवत्ता वाला कलौंजी का तेल डालें। इन सभी चीजों को लेकर मिक्सर में डाल दें। इसे तब तक ब्लेंड करें जब तक ये पूरी तरह स्मूथ ना हो जाए। अगर आपको ये ज्यादा गाढ़ा लगे तो थोड़ा सा पानी मिला लें। अगर आप इसे अपने पेट के लिए थोड़ा हल्का बनाना चाहते हैं तो इसे ग्लास में डाल लें। और अब सुनहरा नियम, इसे ताजा ही पिएं, इसे पड़ा ना रहने दें। ऑक्सीकृत जूस आपके लिए कुछ नहीं करता। सबसे अच्छा है कि इसे सुबह खाली पेट सबसे पहले पिएं। ऐसे में सक्रिय यौगिक सीधे आपके रक्त प्रवाह में चले जाते हैं बिना किसी रुकावट के। और लीजिए आपके सामने ये खूबसूरत चमकदार लाल ड्रिंक। रक्तचाप कम करने, प्लेग घटाने और सूजन से लगने के कारण ये रोजाना लिया जाने वाला शॉट आपके दिल को हार्ट अटैक, स्ट्रोक और बहुत कुछ से बचाने में मदद कर सकता है। ये कोई बकवास नहीं है, ये एक प्राचीन समन्वित खूबसूरत पेय है जो आपके लिए हर सुबह के लिए बनाया गया है। जब आप दिन की शुरुआत इस असाधारण दिल को मजबूत करने वाले पेय से कर सकते हैं तो कॉफी और तनाव से क्यों शुरू करें? अपने धमनियों पर एक एहसास करें, वे आपके लिए हर दिन हर सेकंड काम करती हैं। ऐसी और भी सामग्री देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।